कृष्णा। मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य दीपक शास्त्री और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 5 जगदम्बा ज्योतिष ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए कार्तिक मास की सत्यनारायण व्रत कथा की सीरीज में लेकर आ गए हैं सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय हिंदी भाषा में। आपसे अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक हमारी सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें भी देख लीजिए। तो आइए आज का यह नया वीडियो बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया था उसे भलीभांति विस्तार पूर्वक कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण की यह बात सुनकर वह निर्धन ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व उसे बतलाकर वृद्ध ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत का विधि विधान बता दिया और वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा, ऐसा सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। प्रातः काल उठकर सत्यनारायण व्रत आज अवश्य करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों को कह दिया है। अब मैं आगे क्या कहूँ बताइए। ऋषि बोले, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने इस व्रत को किसने किया, हम वह सब जानना चाहते हैं। हमारी इस व्रत में श्रद्धा हो रही है, कृपया बताइए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं बताता हूँ। एक बार वह ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। लकड़हारे का यह आग्रह सुनकर ब्राह्मण देव बोले, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का यह श्रेष्ठ व्रत मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ वह लकड़ी को मस्तक पर लेकर एक नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त हुआ। उस धन से उसने प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर ब्राह्मणों को बुलवाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज का यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपको पता ही है कि हम आपके लिए इसी प्रकार के उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दी। कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण देव अवश्य लिखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे शीघ्र ही आगामी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी कुछ नया सीखते रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।